यह कहानी है टोनी नाम की एक गरीब चिड़िया की, जो गरीबी में परेशान थी। उसका इलाज चल रहा था। उसके दो बच्चे बड़े घबराए हुए रहते थे कि मम्मी की तबीयत खराब है, अब हमारा घर कैसे चलेगा। इसी के चक्कर में यह दोनों बच्चियां कम ही उम्र में चिंकी मिंकी काम धंधा खोजने लगती हैं और धीरे धीरे ये आपस में बात करने लगती हैं कि अब हमारे बिना काम करे घर तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती है और हम लोग कमाएंगे नहीं तो इसकी दवा का पैसा कहाँ से आएगा। फिर मिंकी कहती है कि हम लोग काम ढूंढेंगे, मैं तो दो दो काम करूँगी तभी तो घर का काम चल पाएगा, बिना काम करे अब कुछ नहीं चल पाएगा, अब दुनिया पहले जैसी नहीं है। फिर चिंकी जाती है कौवे के पास और कहती है, भैया मुझे कोई काम दिलवा दो, क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं है। फिर कौवा कहता है, ठीक है पता लगाऊंगा। दोनों बातें करते करते दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर वह कौवा बताता है कि मेरे परिचय में कुछ ऐसे परिवार और घर हैं जहां तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम कपड़े धोना जानती हो। तब वो कहती है कि हाँ मैं हर काम कर लूँगी। तो कहता है, ठीक है मैं आज अपने सेठ से बात करता हूँ। फिर कौवा उसको बताता है कि तुम ऐसा काम करो, जब तुम्हारी बहन घर पर रहे तब तुम काम पे चली जाना, जब वो काम पर जाए तो तुम घर चली जाना। अगर ऐसे रहोगी तो तुम्हारी माँ का ख्याल भी रखा जाएगा। और यह गरीबी में इसकी छोटी बहन चिंकी जो भी पैसा कमा कर आती, उसका बाप उसका दारू पी जाता और चिंकी को बहुत मारता है। यह बात सभी जानवर और पंछियों में खबर पसर जाती है कि चिंकी इतनी उम्र में काम करती है और उसका बाप दारू पीता है और उसको मारता है। चिंकी बहुत रोती है और उसको नदी के किनारे ले जाकर भी मारने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारा जान मार दूंगा। चिंकी बड़ी परेशान रहने लगती है और मिंकी चली जाती है दूसरों के घर पर काम करने। जब यह घर पर अकेली रहती है तो उसका बाप उसे बहुत मारता गाली देता है और उसके पैसे भी ले लेकर दारू पीने लगता है। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है, मगर बात यह पड़ जाती है कि वह अपनी माँ को छोड़कर जाए भी तो जाए कहाँ। धीरे धीरे समय बीतता है और उसका बाप उसे रोज़ मारता है। फिर एक दिन मिंकी और कालू कौवा आ जाते हैं। दोनों उसे समझाने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारी बिटिया काम करके पैसे लाती है और तुम उसे मारते हो। तब वह उसे छोड़ देता है। फिर यह मिंकी कहती है कि अब बिना काम के मेरा घर नहीं चल पाएगा। फिर यह कौवा उसे काम दिलवाता है और दूसरों के घर पर यह कपड़े धोने का काम शुरू कर देती है। इधर मिंकी कपड़े धो रही होती है, फिर भी इसका मन यह रहता है कि घर पे मम्मी कैसी होगी। यह बातें सोचते सोचते कुछ समय बीत जाता है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो पूरे कपड़े बाकी रहते हैं धोने के लिए। दोनों साबुन अभी ख़त्म नहीं हुआ रहता है। फिर अपने कपड़े धोने में लग जाती है। इसकी बहन मिंकी टेम्पू लेकर रोड पर चलाने लगती है और सवारियाँ खोजने लगती है। धीरे धीरे इन लोगों के पास काम भी हो जाता है और धीरे धीरे थोड़ी पैसे की कमाई होने लगती। इसी तरह घर सही चलता है, लेकिन उसका बाप बेमड़ा होने के कारण ये दिन भर टेम्पू चलाती है, गाड़ियाँ चलाती है और इसका बाप इसका पैसा लेकर दारू पी जाता है। यह बात सभी लोगों को मालूम पड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्थिति अच्छी हो जाती है। फिर इनकी सभा बुलाई जाती है। सभा में यहाँ की टोनी चिड़िया मालकिन होती है और यह कहती है, ऐसे बच्चे सबके घर में होने चाहिए, क्योंकि ये बात कालू कौवा इस प्रधान को बता देता है और इन लोगों को बहुत सराहना करती है और इन लोगों का मान सम्मान और नाम के लिए ये कहती है, ऐसी बेटियां किसी के घर में भी रहेंगी तो घर अच्छा हो जाए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी उम्र में या दूसरों के घर बर्तन धोकर और गाड़ियां चलाकर ये अपनी ज़िंदगी को इतने बदल दिए हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और चिंकी मिंकी यहाँ पर चली आती हैं और टोनी चिड़िया इन लोगों को बहुत आदर सत्कार और सद्भावना के साथ इन लोगों को अपने यहाँ एक पार्टी देती है, जिसमें सभी जानवर भी बैठते हैं और इसकी मुखिया इसी चिंकी को बना दिया जाता है।